डे 6 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है वेन। इसका मतलब होता है कि किसी चीज में कमी आ जाना, मतलब वो पहले से कमजोर हो जाना या फिर किसी चीज के लेवल में कमी आ जाना, उसमें गिरावट आ जाना। जैसे किसी नए मोबाइल को हम 2-3 सालों तक यूज करते हैं, उसमें जो बैटरी होती है वो 2-3 सालों के बाद वैसी नहीं चलती है जैसे कि स्टार्टिंग में चला करती थी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई है। माई एनर्जी वेन्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क एंड आई फेल अस्लीप अर्ली। मतलब दिन भर काम करने के बाद मेरी जो एनर्जी थी, मेरी जो ऊर्जा थी, उसमें कमी आ गई थी, तो इसी की वजह से मैं जल्दी सो गया था। डिसकंसर्टिंग मतलब कोई चीज है जो कि चिंता में डाल देने वाली है, परेशानी पैदा कर देने वाली है या फिर व्याकुल कर देने वाली है, अंदर से बेचैनी महसूस करा देने वाली है। जैसे कोई अजनबी इंसान अगर आपके पास आकर क्वेश्चन पूछने लग जाए, रैंडम कोई सा भी क्वेश्चन पूछने लग जाए, तो आपको वो सिचुएशन परेशानी में डाल देगी या फिर चिंता में डाल देगी, आपको व्याकुल कर देगी। द सडन पावर आउटेज वाज डिसकंसर्टिंग, लीविंग एवरीवन इन द रूम फम्बलिंग इन द डार्क। इसका मतलब ये है कि अचानक से बिजली चली गई थी, तो ये जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा चिंता में डाल देने वाली थी या फिर व्याकुल कर देने वाली थी, क्योंकि इसकी वजह से हर कोई जो भी कमरे में था वो बेचैन हो गया था या फिर बहुत ज्यादा परेशान में पड़ गया था। इनएविटेबल, जैसे कोई चीज है, मतलब वो होनी है तो होनी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता या फिर उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे हर इंसान की मौत आनी है तो आनी है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विद एज रिंकल्स बिकम इनएविटेबल गेस्ट ऑन द फेस। मतलब उम्र के साथ या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो रिंकल्स होते हैं या फिर चेहरों की जो झुर्रियां होती हैं वो एक मेहमान की तरह आ जाती हैं चेहरे के ऊपर हर किसी के। मतलब वो आनी है तो आनी है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एडेज मतलब एक कहावत को आप एडेज बोल सकते हो, मतलब जो हर इंसान पर सच्चाई का प्रतीक होता है, मतलब हर इंसान पर सूट करता है और वो सच्ची बात होती है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, धनवान और बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब किसी भी चीज को हमें उसके बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए, बस उसको देखकर हमें ऐसा अनुमान नहीं लगा देना चाहिए कि बस ऐसा ही होगा। थोड़ा सा डिटेल में उस किताब को खोल कर देखना चाहिए कि वो है क्या। ऑब्न्यूबिलेट मतलब किसी चीज को अस्पष्ट बना देना, मतलब उसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल बना देना, उसको छिपाने की कोशिश करना या फिर जो भी सच्ची बात है, जो भी सही बात है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना। जैसे कोई भी इंसान है, अगर वो प्यार वाले मूड में है लेकिन सामने वाला गुस्से वाले मूड में है, तो उसके जो प्यार वाली फीलिंग रहेंगी वो पता नहीं कहाँ चली जाएंगी, उसका पता ही नहीं चलेगा। मतलब गुस्से वाली फीलिंग्स ने प्यार वाली फीलिंग्स के ऊपर पर्दा डाल दिया या फिर उसको छिपा दिया। द थिक स्मोक फ्रॉम द वाइल्ड फायर्स ऑब्नुबिलेटेड द सिटी स्काईलाइन। मतलब जंगल में जो आग लग गई थी, बहुत तगड़ी आग लग गई थी, तो उसके घने धुएं ने शहर की स्काईलाइन को धुंधला बना दिया। मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी जो स्काईलाइन थी वो सब कुछ छुपा दिया। स्टार्टलिंग मतलब जैसे कुछ है जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है या फिर बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है। जैसे रात को सब कुछ सुनसान हो जाता है, पूरा मोहल्ला बहुत ज्यादा आराम से सोता है, आप भी बहुत ज्यादा सुनसान तरीके से सो रहे हो, लेकिन बाहर कोई गाड़ी वाला आकर हॉर्न बजाने लग जाता है, लगातार हॉर्न बजाने लग जाता है, तो ये सिचुएशन आपको गुस्से में डाल देगी। ये सिचुएशन आपके लिए आश्चर्यजनक होगी, बहुत ज्यादा चौंका देने वाली होगी। शी गॉट फियर आफ्टर अ सडन बूम ऑफ थंडर। मतलब बिजली की गड़गड़ाहट ने, अचानक से जो बिजली की गड़गड़ाहट आई उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई। माइन्यूट आई इसका मतलब यह है कि जैसे किसी चीज का कोई जरूरी छोटा सा हिस्सा है, तो उस जरूरी छोटे से हिस्से को माइन्यूट आई बोल सकते हो। जैसे किसी आर्टिस्ट ने किसी पेंटिंग को बनाने के लिए घंटों उस पेंटिंग में लगा दिए, लेकिन पूरी पेंटिंग बनाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ छोटे हिस्से ऐसे रह जाते हैं जिनको बाद में पूरा किया जाता है, बाद में सुधारा जाता है, तो उन जरूरी छोटे हिस्सों को माइन्यूट आई बोल सकते हो। शी फ्रेटेड ओवर द माइन्यूट आई ऑफ द पार्टी डेकोरेशन वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। यहाँ पर एक वर्ड है फ्रेट। इसका मतलब यह है कि किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना। कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है या फिर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया है या फिर बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा आ रहा है उसको। मतलब वो पार्टी की सजावट को लेकर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंतित थी, बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी वो छोटी छोटी बातें उसे, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो बस यही चाह रही थी कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। मॉर्बिडिटी मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब बीमारी वाली स्थिति को मॉर्बिडिटी बोल सकते हो। द डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द पेशेंट्स इंक्रीजिंग मॉर्बिडिटी। मतलब डॉक्टर ने मरीज की जो बढ़ती हुई मॉर्बिडिटी है या फिर बढ़ती हुई बीमारी की स्थिति है, उस चीज को लेकर कंसर्न दिखाया, उस चीज को लेकर चिंता जताई। हैव टू
जैसे कोई भारी चीज है उसको उठाना या फिर उठाकर कहीं ले जाना। He headed the bag of groceries onto his shoulder and headed home। मतलब उसने जो किराने के सामान का भारी बैग था उसने अपने कंधों पर उठाया और घर की ओर चल दिया या फिर घर की ओर लेकर चला गया वो। obstreperous, इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई जगह है जो कि बहुत ज़्यादा शोरगुल से भरी हुई है, उस जगह को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे जो लोग शोरगुल मचा रहे हैं उन सारे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल है। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर उनकी एक बार बहस छिड़ जाए तो उनकी बहस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल टास्क होता है। द मीटिंग erupted into an obstreperous shouting match with opposing viewpoints clashing violently। मतलब जो भी मीटिंग थी वो जोरदार चिल्लाहट में बदल गई। मतलब आगे जो भी लोग थे मीटिंग कर रहे थे वो पहले तो शांति से बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा चिल्लाहट शुरू हो गई उनके बीच में। जो भी दोनों पक्ष वाले थे वो एक दूसरे के ऊपर जो भी बात रख रहे थे वो बहुत ज्यादा वायलेंटली रख रहे थे, बहुत ज्यादा हिंसात्मक रूप से रख रहे थे। ट्रस्ट मतलब एक सीक्रेट मुलाकात हो सकती है लवर्स के बीच में, मतलब जो प्रेमी होते हैं उनके बीच में एक सीक्रेट मुलाकात। इस मुलाकात में जो भी बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होती हैं और सीक्रेटिव पर्पस से की जाती हैं। मतलब इन सारी बातों को किसी और को पता ना चले तो बढ़िया रहता है। द लवर्स प्लान्ड देयर ट्रस्ट अंडर द कवर ऑफ द डार्कनेस इन द पार्क। मतलब जो भी लवर्स थे या फिर जो भी प्रेमी थे उन्होंने पार्क के अंधेरे की आड़ में या फिर पार्क के अंधेरे में छिपकर बातें करने का या फिर मुलाकात करने का प्लान बनाया। प्रिम्ड मतलब किसी चीज से भरा हुआ, मतलब कोई भी चीज है जो अपनी कैपेसिटी से भी फुल भरी हुई है। ज्यादातर इसे हम लिक्विड चीजों के लिए यूज करते हैं, मतलब लिक्विड चीज से भरी हुई है कोई चीज। द कप ब्रिम्ड विद हॉट कॉफी थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर इफ शी मूव्ड इट। यहाँ पर स्पिल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को गिरा देना, किसी चीज को बिखेर देना या फिर किसी चीज को फैला देना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि कप हॉट कॉफी से पूरी तरीके से भरा हुआ था, मतलब कप के अंदर कॉफी उसकी कैपेसिटी से भी भरी हुई थी, मतलब ऊपर तक छलक रही थी। मतलब हल्का सा भी उसको हिला दिया जाए तो वो चाय गिर जाएगी, तो वो हॉट कॉफी उस कप से गिर जाएगी। तो यहाँ पर भी यही है कि कप हॉट कॉफी से पूरी तरीके से भरा हुआ था, अगर उसने उस कप को हल्का सा भी हिला दिया तो वो उस कप से गिर जाएगी। कल्मिनेट इमेजिन करो कि कोई माउंटेन क्लाइंबर है, मतलब पर्वतारोही है, वो पसीने से लथपथ हाँफते हुए पूरी बॉडी में उसके दर्द हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो पहाड़ के एक पीक पर पहुंच जाता है तो सामने उसे ऐसा दिखता है कि उसे 2 पहाड़ और चढ़ने हैं, जैसे वो एक पहाड़ चढ़ा है। तो उसका जो रीचिंग पॉइंट है या फिर जो फाइनल पॉइंट है वो 2 पहाड़ और चढ़ना है। तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल भरी सिचुएशन से गुजरते हुए एक फाइनल पॉइंट पर पहुंचना, तो उस फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए कल्मिनेट बोल सकते हो। द रोलर कोस्टर्स जर्नी कल्मिनेटेड इन प्योर स्क्रीम्स ऑफ जॉय। मतलब रोलर कोस्टर की यात्रा खुशी की शुद्ध चीखों से समाप्त हुई। मतलब रोलर कोस्टर की जब राइड स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हम खुश थे, मतलब थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लग गया, तो बस हम यही सोच रहे थे कि ये राइड कब खत्म होगी। तो इतनी परेशानियों को झेलने के बाद हम फाइनली रीचिंग पॉइंट पर पहुंचे। मतलब एक प्योर चीखों भरी राइड थी और लास्ट में जो समाप्त हुई वो चीख से ही खत्म हुई या फिर चिल्ला चिल्ला कर खत्म हुई। एक्सक्रूशिएटिंगली इसका मतलब ये है कि कोई काम ऐसे किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा कष्टदायी रूप से किया जाता है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों से या फिर दुखदायी रूप से किया जाता है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां, बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इमेजिन करो कि आप रेगिस्तान में वुलन मोजों के साथ चले गए हो, तो जैसे जैसे आप एक एक कदम बढ़ाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आग से भरी हुई चींटियां आपके पैरों पर नाच रही हैं। तो मतलब ऐसी कठिनाई भरी स्थिति से कोई काम किया जाता है। He listened to the bad news excruciatingly, feeling his heart सिंक विद ईच वर्ड। मतलब उसने बुरी खबर को एक कष्टदायी रूप से सुना, हर एक शब्द के साथ उसका दिल बहुत ज्यादा डूबता हुआ, बहुत ज्यादा टूटता हुआ महसूस हुआ। इरेटिक मतलब जैसे कोई चीज है जो लगातार बदलती रहती है, एक समान नहीं रहती है। जैसे कुत्ता है वो अपनी पूंछ का एक लगातार पीछा करता जा रहा है, तो मतलब उसने एक लूप जैसा बना दिया। द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस्ड इरेटिक फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट द डे। मतलब जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में पूरे दिन इरेक्टिक या फिर अनियमित उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जिनमें भी आपको डाउट है, उनको मेरे को कॉमेंट करके बताइए, ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोज में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।